जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है। उसका 12.12 क्वेश्चन है। इसका नाम है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। तो उसने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में जे थॉमसन ने नहीं बता पाया कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो इसके बारे में एक बहुत ही एक अहम जो है वो टॉपिक बन चुका था अंडर जो रिसर्च। तो उसके बाद मिलीकॉन मिलीकॉन और इसके साथियों ने मिलकर 1909 में एक डिवाइस डिस्कवर की, जिसके हेल्प से इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को डिस्कवर किया और इसकी बिना पे इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। उसके बाद इसके अगर प्रिंसिपल की बात करें तो इट्स प्रिंसिपल इज़ द एक्सपेंशन ऑफ आयर ड्रॉप बिटवीन। यहाँ पे हम जो है मिलीकन मेथड कहते हैं इस टॉपिक को, यहाँ हम कहते हैं मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप होता है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो है वो चार्ज कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली जो मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड है इसके अंदर ऑयल यूज़ होता है और ऑयल के ड्रॉप्स होते हैं जस्ट लाइक अ मिस्ट की फॉर्म में, छोटे छोटे जो है वो जस्ट लाइक जब आप जो है वो शावर से इस तरह से उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से जो छोटे छोटे मिस्ट या जो उसके अंदर से ड्रॉप्स निकलते हैं, उसको अगर हम वहाँ पे ऑयल फिल कर दें तो ऑयल के जो मिस्ट होंगे उनको जब वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ नोज़ल से पास करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो चार्ज हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आई ड्रॉप मेथड बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उनकी एडजस्टमेंट से हम जो है वो वहाँ पे ये सारा कैलकुलेट करेंगे। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। ये इसका प्रिंसिपल है, मतलब सस्पेंशन ऑफ अ आई ड्रॉप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ टू प्लेट्स। तो इसकी हेल्प से जो है वो हम यहाँ पे इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले ये इसकी जो है वो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम बनी हुई है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक ये ऊपर वाली प्लेट है जिसको पी का नाम दिया हुआ है, एक नीचे वाली प्लेट है जिसको जो है नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स को हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी यहाँ पे वेरिएबल इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल कम ज़्यादा होगा तो इन प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम ज़्यादा होगा। इसके कम ज़्यादा होने से आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कम ज़्यादा होगी। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो डी है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस सारे सिस्टम को हमने इनक्लोज किया हुआ है एक ग्लास प्लेट की हेल्प से। इनको हमने ग्लास प्लेट हमने इसको लगाई जस्ट लाइक अ बॉक्स। हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट को इसके अंदर फिल किया ताकि बाहर से आने वाली हवा जो है वो इसके एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे डिस्टर्ब ना कर दे। चूँकि हमने यहाँ पे देखें ये जो आयर ड्रॉप है इनको हमने यहाँ पे लेना है, तो अगर यहाँ पे एयर मौजूद होगी तो वो इनकी एयर जो मोशन है इसको डिस्टर्ब करेगी। इस वजह से हमने यहाँ पे एक जो है वो कवर लिया हुआ जिसको हमने सी का नाम दिया हुआ है। ये एक विंडो है हमारे पास W1। इस विंडो की हेल्प से हम यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लगाए, सोर्स ऑफ लाइट की हेल्प से हम यहाँ पे लाइट फॉल करेंगे। यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करेगा तो इसका जो पाथ है इसको विजिबल बनाने के लिए ये जो हमने सोर्स लगाया। और ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी लाइट को जो है वो फोकस करने के लिए कन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज़ है। ये दूसरी एक विंडो है, इस विंडो की हेल्प से हमने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाया। इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनकी मोशन को हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे। उसके बाद ये एक एटोमाइज़र है, एटोमाइज़र के अंदर ये सारा ऑयल फिल है। इसको जब हम यहाँ पे स्प्रे करेंगे तो यहाँ से जो है वो मिस्ट की फॉर्म में ये सारे ड्रॉप्स जो है वो ऑयल ड्रॉप यहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ फॉल करेंगे। ये नोज़ल है, ये इसका यहाँ से नोज़ल से जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ ये सारे जो ऑयल ड्रॉप हैं बाहर निकलेंगे तो इनके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। ये सारे जब यहाँ से फॉल करेंगे कुछ इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे सस्पेंड होकर रह जाएंगे, लेकिन कुछ ये स्मॉल सा जो एच होल है इस होल से ये कुछ जो ड्रॉप्स है यहाँ से पास होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। ये एक ड्रॉप है जिसको हमने यहाँ पे डी ड्रॉप का जो है वो स्मॉलेस्ट एक ड्रॉप है जिसको हमने डी ड्रॉप का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जब ये ऊपर से ड्रॉप इस तरह से नीचे की तरफ फॉल करते हैं तो इन प्लेट्स के दरमियान जो है वो यहाँ पे ये मूव करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें जब ये इनिशियली जब इन दोनों प्लेट्स के ऊपर किसी किस्म का पोटेंशियल नहीं तो ऊपर से जो यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप आ रहा है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स ये हमारे पास अगर वो ड्रॉप है तो इसके ऊपर ऊपर वाली फोर्स की अगर बात ना करें, अभी सिर्फ इस फोर्स ये जो चार्ज है
इसके ऊपर जो आयल ड्रॉप है इसके ऊपर चूँकि चार्ज आ चुका है, जब ये ऊपर से यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है जो कि ग्रेविटेशन फोर्स है जिसकी वैल्यू mg है। इसकी हेल्प से ये ऊपर से जो है वो नीचे गिरा है। इसके ऊपर हम यहाँ पे पॉजिटिव भी होंगे चार्ज, नेगेटिव। जस्ट हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज को इस वजह से लेना है कि हमने यहाँ पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से हमने सिर्फ जो है वो वाला ही नेगेटिव ही चार्ज को यहाँ पे डिस्कस करना है। और देखें जब ये ऊपर से नीचे आएगा इस आयल के इस होल से, जब ये इसके इनसाइड आ जाएगा, अब यहाँ पे इसके ऊपर पहले कितनी फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी। लेकिन अगर हम यहाँ से पोटेंशियल को ऑन कर देंगे, प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, चार्ज आने की वजह से यहाँ पे इस तरह से एक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे, जो कि ऊपर से नीचे ये फील्ड इस तरह से जो है वो फॉल कर रहा है। अब आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, वो फोर्स जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ लगती है। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से एक फोर्स जनरेट होगी, जिस फोर्स को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो है फोर्स लगेगी, इसको जो है वो हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देंगे। ये जो हमारे पास पोटेंशियल है, मैंने पहले भी बता दिया, ये वेरिएबल पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज कम ज़्यादा होगा, चार्ज कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम ज़्यादा होगा। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वक्त तक एडजस्ट करेंगे जब तक ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगी, जितनी फोर्स इस आयल ड्रॉप के ऊपर की तरफ लगेगी उतनी ही फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड सिर्फ उसी सूरत में होगा जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो जाएगा। तब हम यहाँ पे कंडीशन जो है वो लगा के तो यहाँ पे चार्ज इस पार्टिकल्स के ऊपर, ये जो आयल ड्रॉप है इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो आयल ड्रॉप ले रहे हैं। बेसिकली बच्चों अब यहाँ पे देखें, जब ये आयल ड्रॉप इसके अंदर से पास करेगा तो इस आयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज आएगा वो उतना ही आएगा जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है या जितना प्रोटॉन के ऊपर है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वाला जो है आयल ड्रॉप को लेते हैं तो उसके ऊपर उतना ही चार्ज होगा जितना चार्ज यहाँ पे मौजूद जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। तो इस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है, ये जो आयल ड्रॉप है यहाँ पे सस्पेंड हो जाता है, तब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो तब हम इनकी दोनों की वैल्यू लगा सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू क्यू यहाँ पे लगा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा रहे हैं, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होता है V/D। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, D इज़ अ सेपरेशन। अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। अगर हम दोनों प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल को डिवाइड कर देते हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन बिटवीन देम, तो इन दोनों की रेशो, ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है, इन दोनों की रेशो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे जब ये वैल्यू लगा देते हैं, mg हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाता है। हमने चूँकि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन एन आयल ड्रॉप हमने कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ q यहाँ पर रहेगा, ये जो V/D है दूसरी साइड पे जाके जो है वो mg/d/v आ जाता है। इक्वेशन नंबर 1 है। हम यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन से। अब इस इक्वेशन के अंदर मौजूद जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये v इज़ अ पोटेंशियल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल कितना है, उतना ही होगा जितना हम पीछे से बैटरी का सोर्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है। d इज़ अ सेपरेशन, दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। g इज़ अ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। m इज़ अ मास ऑफ आयल ड्रॉप, जो यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे, आयल ड्रॉप आएंगे, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इस माइक्रोस्कोप विंडो 2 से जो माइक्रोस्कोप लगी, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करना है, उसी पार्टिकल्स का मैस देखना है। तो यहाँ पे तो कुछ पार्टिकल बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो इनका मैस फिर हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके मैस कैलकुलेट करके इस इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगी। अब हम जो सारा काम करेंगे वो मैस कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें,
ये यहाँ पे मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस वजह से है, यहाँ पे मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से है। पहले तो ये पार्टिकल ऊपर से यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचा, जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड किया तब यहाँ पे सस्पेंड हुआ, और सस्पेंड भी कब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के इक्वल हो गए। लेकिन अगर हम पीछे से पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से जो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, मतलब ऊपर वाली फोर्स खत्म हो जाएगी, तो ये पार्टिकल ऊपर से नीचे मूव करेगा। अब हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है फ्लूइड डायनामिक्स में चैप्टर नंबर 6 सेकंड जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी फ्लूइड के अंदर से मूव करता है तो उस वक्त वहाँ पे जो एक ड्रैग फोर्स जनरेट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मौजूद एयर भी तो मौजूद है। तो इस एयर के अंदर से, एयर इज अ फ्लूइड, तो फ्लूइड के अंदर से जब ये आयर ड्रॉप मूव करेगा तो उस वक्त हमने पढ़ा हुआ है कि उसके ऊपर जो है वो ड्रैग फोर्स लगना है। ड्रैग फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्स है। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो गाड़ी अभी रेस्ट में है, तो आपने अपने हाथ को जो है वो उसकी विंडो से बाहर निकालो, आपके हाथ के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन गाड़ी जैसे चलना शुरू कर देती है तो आपका हाथ उस एयर के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो एयर के अंदर बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हमारा हाथ फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। और जब कोई पार्टिकल फ्लूइड के अंदर मूव करता है या कोई चीज़ फ्लूइड के अंदर मूव करती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे हाथ के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि हमारी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में उसको अपोज कर रही है उसकी मोशन को। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मौजूद एयर के अंदर मूव करेगा तो यहाँ पे एक ड्रैग फोर्स आ जाएगी, और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है और उस वक्त इसकी ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाती है, और एक वक्त आएगा जब ये ड्रैग फोर्स और इसकी ग्रेविटेशन फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ये सारा का सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, इस मैस को कैलकुलेट करने के। तो यहाँ पे दोनों ड्रैग फोर्स और ये जो mg है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और जब भी ड्रैग फोर्स और जो ग्रेविटेशन फोर्स दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाती है उस वक्त ये जो यहाँ पे मौजूद आयर ड्रॉप है ये बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और जब कभी जो पार्टिकल्स है फ्लूइड के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता है उसको टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फिर फार्मूला क्या होगा, d, ऊपर ये डिस्टेंस है, कहाँ से लेकर कहाँ तक मूव करेगा, यहाँ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक मूव करेगा, ये डिस्टेंस कितने टाइम में मूव करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक t टाइम है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, दिस वन इज अ टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है। उसके बाद अगर हम ये कंडीशन को देखें कि व्हेन ड्रॉपलेट फॉलिंग इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, जब वो मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे की इक्वल हो जाती हैं। अब दोनों की वैल्यू पुट करें, ड्रैग फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू mg, vt is a terminal velocity, r is the radius of a drop, eta is a viscosity, पाई और 6 ये हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें दोनों में से हम यहाँ पे मैस को अगर यहाँ पे दे, चूँकि हमने मैस कैलकुलेट करना है, m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी आ जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आयर ड्रॉप है उसकी डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होती है। यहाँ से मैस कैलकुलेट करें तो मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रो डेंसिटी आ जाती है। वॉल्यूम किसी भी जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है उसका वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई जो है वो रो के इक्वल होता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। अगर हम यहाँ पे मैस ये भी देख लिया, ये भी पिछली इक्वेशन में अगर हम मैस की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास तो आ जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड था, जो हमने चार्ज कैलकुलेट करना था। लेकिन अगर मैस के इस फार्मूले में देखें, दिस वन इज अ रेडियस, यहाँ पे मौजूद रेडियस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी रेडियस है, तो रेडियस का भी हमें पता नहीं भाई, जो आयर ड्रॉप है उसके रेडियस का भी पता नहीं, मतलब हमने चार्ज कैलकुलेट किया वहाँ पे मैस का पता नहीं, मैस कैलकुलेट किया वहाँ पे रेडियस का पता नहीं। तो अब हम कुछ जो है फार्मूला या कुछ इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर देखेंगे कि जो मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे उसके अंदर आर को कैलकुलेट करेंगे। इसको देखने के लिए, आर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इन दोनों इक्वेशन में दो अननोन है, एक मैस है और एक रेडियस है। तो एक इक्वेशन में तो एक अननोन हो तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे दो अननोन है। इस दो अननोन को खत्म करने के लिए दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 और 4 हुई है, दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास ये आ जाता है, ये इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहे हैं और ये जो 3 वाली इसको राइट साइड पे लिख रहे हैं। तो यहाँ से कुछ जो है वो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, पाई जो है वो पाई के साथ कैंसिल हो रहा है, 4 और 6 भी आपस में कुछ जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद फिर फाइनली हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये आर, ये रो जो है
दूसरी साइड पे चला जाएगा, आर स्केयर यहीं पे रहेगा। ये इसके साथ जब होगा तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 जो है, अच्छा ये जो 4/3 है ये यहाँ पे जाके 3/4 हो जाएगा, और ये रो जो है ये भी यहाँ पे आ जाएगी। इसको बाद में फिर हम जो है वो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो आर स्केयर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 जी रो जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। इसको सॉल्व करने के बाद ना हमारे पास जो आर स्केयर की वैल्यू ये आ जाएगी। इस आर स्केयर से अगर हम दोनों साइडों पे स्केयर रूल ले लेते हैं हमारे पास आर की वैल्यू ये आ जाती है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन नंबर 5 में हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अब इस रेडियस को हमने जाके पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे। जब ये आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगी। इस मैस की वैल्यू को पिछली इक्वेशन में, चार्ज वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वहाँ पे चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सारा मैथमेटिकल फॉर्म थी। अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन करते हैं तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से है। मिलीकॉन्स measured द चार्ज ऑन मैनी ड्रॉप्स एंड फाउंड दैट ईच चार्ज वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ अ चार्ज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम। मतलब हमने तो जो आई ड्रॉप है उसका एक को डिस्कस किया, एक पार्टिकल को डिस्कस किया। उसके बाद जो मिलिकन कह रहा है दूसरे पार्टिकल को डिस्कस किया, तीसरे को किया, चौथे को किया। तो बहुत सारे जब मैनी जो ड्रॉप्स हैं उनको डिस्कस किया तो उनके ऊपर जो चार्ज आया वो चार्ज मल्टीपल ऑफ द दिस वैल्यू था। तो मतलब वहाँ पे जो उनके ऊपर चार्ज आया वो उनके अंदर एक वैल्यू फिक्स थी, उसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 थी। मतलब एक आयल के ऊपर अगर चार्ज है तो उसके ऊपर 2 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू होगा। अगर किसी के ऊपर चार्ज है वो अगर उसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है तो वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, मतलब वहाँ पे मौजूद जितने भी पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज लिया वो उनके अंदर एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती थी जो कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम थी। देयरफॉर कंक्लूडेड दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ चार्ज इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो फिर उसके बाद ये कंक्लूजन हुआ कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम थी। तो ये जो है वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसकी हेल्प से जे थॉमसन का जो डिस्कवर्ड किया हुआ पार्टिकल्स था उनके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो कैलकुलेट हो गया। ये हमारा आज का टॉपिक है। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ आप जो है वो गूगल क्लास में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।